अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स डे के मौके पर मुरादाबाद सदर ब्लॉक की ग्राम पंचायत मनोहरपुर के प्राथमिक विद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उप जिला अधिकारी प्रज्ञा यादव द्वारा विद्यालय पहुंचकर मिलेट्स दिवस की बच्चों को शुभकामनाएं दी गईं और बच्चों के साथ मिड डे मील का भोजन ग्रहण किया गया। बच्चों को मिलेट्स दिवस पर विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी भी दी गई। बुधवार को आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने पहुंची उप जिला अधिकारी प्रज्ञा यादव द्वारा बताया गया कि हम लोग वेस्टर्न कल्चर को अपनाने की होड़ में अपनी भारतीय संस्कृति को अनदेखा कर रहे हैं। आज हमारे भोजन में ऐसे व्यंजन शामिल हैं जो हमारे शरीर को काफी नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि हमारा देसी भोजन जो हमारे बुजुर्ग लोग खाते थे हमारे लिए सबसे ज्यादा पौष्टिक है। ज्वार, बाजरा, चना, मकई ऐसे तमाम खाद्य अनाज हैं जो हमारी तंदुरुस्ती के लिए बहुत जरूरी हैं, लेकिन आज उनको अनदेखा किया जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मोटे अनाज का सेवन करने पर जनमानस को जागरूक किया जा रहा है। स्कूलों में भी अब मोटे अनाज का मिड डे मील बच्चों को परोसा जा रहा है। मोटे अनाज के द्वारा बनाए गए व्यंजन हमारे नौनिहालों को तंदुरुस्त बनाने का काम करेंगे, तो वहीं बच्चों के बौद्धिक विकास भी बेहतर होगा। उप जिला अधिकारी प्रज्ञा यादव ने कहा कि जनमानस को भी अपने खान पान पर ध्यान रखना चाहिए। आज जिस तरह से बाजार में व्यंजन बिक रहे हैं वे हमारे शरीर को काफी नुकसान देते हैं। जरूरी है कि हम अपनी भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए अपने जैसी व्यंजनों पर जोर दें, ताकि हमारे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर तरीके से हो सके। इस दौरान बच्चों के साथ उन्होंने भोजन भी ग्रहण किया और जनमानस से अपील की कि सभी लोग अपने बुजुर्गों के द्वारा बताए गए व्यंजनों का इस्तेमाल करें। आज हम मनोहरपुर ग्राम पंचायत के अपर प्राइमरी स्कूल में आए हुए हैं। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नेशन वाइड अर्ज किया था कि हम आज के दिन को मिलेट्स डे के रूप में मनाएं। मिड डे मील में मिलेट्स का बना हुआ कुछ दिया जाएगा खाना, तो उसी के क्रम में आज हम यहाँ पर पहुँचे थे और हमने बच्चों के साथ समा की खिचड़ी का सेवन किया है, स्वाद लिया है और बच्चों को साथ ही बताया है कि मिलेट्स को या श्री अन्न जिसको हम कह रहे हैं, जिसको माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री जी ने जो नाम दिया है, वो श्री अन्न जो कहा है उसको, वो क्यों इतना स्पेशल है। उसमें गेहूं में, चावल में या जो बेसिक हमारे सीरियल्स है उसमें अंतर क्या है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, ये हमने सरल भाषा में बताने का प्रयास किया है। मनोहरपुर स्कूल में पहुंचे, इस मंच से आप क्या संदेश देंगे जनमानस को भी? संदेश वही है जो हमने बच्चों को संदेश दिया है। एक्चुअली आजकल की जो भागदौड़ की ज़िंदगी है, जो एक बिगड़ता हुआ लाइफस्टाइल है, उससे हम सब जानते हैं कि बीमारियां बढ़ने लगी हैं, चाहे हाइपरटेंशन हो या डायबिटिक हो या फिर कोई भी हार्ट की डिसीजेज हो, कुछ भी हो, तो वो एकदम से बहुत ही स्पाइक आ गया है उनमें। तो उस सब का अगर हम सोल्यूशन देखें, एक होलिस्टिक सोल्यूशन जो सस्टेनेबल हो, जो काम करे, वो सोल्यूशंस हमारे आयुर्वेद में है, हमारी अपनी पुरानी जो पद्धतियां हैं उसमें इन सब का समाधान है। तो जो मोटा अनाज हमारे पुराने लोग खाते थे, मोटा खाते थे, मोटा पहनते थे और स्वस्थ रहते थे, दीर्घायु होते थे, आजकल हमें अब वही पीछे जाना होगा ताकि हम अपना भविष्य और अपना स्वास्थ्य अच्छा कर सकें। तो मिलेट्स में वही जानकारी मैं यहाँ देना चाहती हूँ। मिलेट्स में और जो गेहूं चावल होता है उसमें बहुत फ़र्क होता है। जो आपका चावल होता है या ये सब डायबिटीज़ में हमेशा डॉक्टर्स मना करते हैं, जबकि मिलेट्स का क्या रहता है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऐसा रहता है कि वो बहुत ही ब्लड में जाके बहुत धीरे धीरे शुगर को, ग्लूकोज को रिलीज़ करता है, तो इससे कभी भी शुगर एकदम से स्पाइक नहीं करती है। तो इसी तरह के कई सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो शरीर को पोषक तत्व चाहिए होते हैं, वो गेहूं में या चावल में बहुत ही कम पाए जाते हैं या ना के बराबर पाए जाते हैं। वो चीज़ें मिलेट्स में भर भर के पाई जाती हैं। जैसे रागी है, उसमें कैल्शियम 2 गुना होता है चावल के या इन सब चीज़ों की तुलना में। तो ये सब बहुत ही पोषक चीज़ें हैं। और इसका एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये है कि ये चीज़ें बहुत ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। जैसे गेहूं को या चावल को, धान को हम देखते हैं कितना पानी चाहिए होता है सिंचाई में और इस सब में, जबकि जो मिलेट्स हैं वो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर सॉइल में भी ग्रो करते हैं, बिना पानी के ग्रो करते हैं, इनमें पेस्ट कम लगते हैं। ये वही मोटी वाली जो बात है ना कि मोटी चीज़ है, तो वो खुद में उसमें इतना बल है कि वो अपने आप को सस्टेन कर सकती है। तो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छी है, हमारे किसान भाइयों के लिए अच्छी है। तो हर तरीके से मिलेट्स बहुत यूज़फुल है। मैं सबसे यहाँ से अपील करना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मिलेट्स को अपने सेवन में, अपने खाने में इंक्लूड करें। और ये बहुत स्वादिष्ट भी है, क्योंकि कई तरह के मिलेट्स हैं, कोई एक मिलेट्स नहीं है। जैसे समा का चावल हो गया, या बाजरा है, या जौ है, या कुटकी है, मतलब
रागी है, बहुत सारे मिलेट्स हैं। इन सब की बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, डोसा से लेके चीला से लेके लाइक एवरीथिंग, देयर इज एवरीथिंग जो आप तैयार कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस चीज़ को माननीय प्रधानमंत्री जी के इस अपील को मतलब जन जन में जागृति आए, मिलेट सब लोग खाएं और ये चीज़ें हमारी लाइफस्टाइल में शामिल हो जाए। इस मौके पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जितेंद्र सिंह, विद्यालय की प्रधान अध्यापिका, पंचायत सेक्रेटरी सहित स्कूल का समस्त स्टाफ और भारी संख्या में बच्चे मौजूद रहे।